समय में लगातार त्योहारों की एक पूरी श्रृंखला है। सर्वप्रथम अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो नववर्ष का जुलूस भी 29 तारीख को है। उसके पश्चात ईद का एक बड़ा पर्व है और फिर सरहुल है और फिर रामनवमी का जुलूस भी अंततः है। तो लगातार अभी 4 पर्व जो है बैक टू बैक अगले 10 दिनों के अंदर संपन्न होने हैं और इसको लेकर के विधि व्यवस्था पूरी तरीके से संधारित रहे और बड़ी संख्या में लोग जो जुलूस में निकलते हैं, सड़कों पे निकलते हैं, उसको लेकर के किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, इसको लेकर पूरी तैयारी प्रशासन और पुलिस के द्वारा की गई है, जिसमें खास तौर पर जहां पर भी प्रकाश की अतिरिक्त व्यवस्था, बैरिकेडिंग की व्यवस्था, सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे के द्वारा निगरानी रखना, ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। बाहर से भी हम लोगों को फोर्सेस उपलब्ध कराई गई हैं। मैजिस्ट्रेट एक्स्ट्रा जो है लगाए जा रहे हैं सभी संवेदनशील स्थलों पर और इसके अलावा जो भी रूट्स हैं उन सभी का सभी थाना प्रभारियों और पुलिस उपाधीक्षकों को कहा गया है कि वो भौतिक रूप से स्वयं उसका सत्यापन करें और इसके अलावा पुलिस लाइन में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जिससे कि जो पुलिस बल है वो किसी भी अप्रिय स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहें और उसका एक मुजाहरा भी आप सबके समक्ष आज किया गया है। और लगातार सभी पदाधिकारियों को कहा गया है कि वो फील्ड में एक्टिव रहें और इंटेंसिव तरीके से, बिल्कुल सघन तरीके से गश्ती जो है अपने अपने क्षेत्रों में सुनिश्चित करें। सर, शहर के जो भी सेंसिटिव पॉइंट है उस पर क्या विशेष तैयारी है? देखिए, जितने भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, चाहे वो मानगो क्षेत्र हो या ओलीडी का क्षेत्र हो, जुगसलाई हो, कदमा हो, खड़ंगाझार टेल्को हो, मकदमपुर वाला एरिया जो परसूडी में है या गोलमुरी हो, इस तरीके के जितने भी क्षेत्र हैं या फिर कोवाली क्षेत्र अगर ग्रामीण क्षेत्र में हम बात करें, मुसाबनी हो, घाटशिला हो, जो भी इस प्रकार के संवेदनशील जगह हैं जहां पर कि अतीत में भी कुछ घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन न केवल वैसे स्थानों पर बल्कि चूँकि इतना बड़ा जनसैलाब सड़कों पर रहता है कि किसी भी परिस्थिति के लिए पुलिस को तैयार रहना चाहिए और उसी के लिए सभी लोगों की ब्रीफिंग की गई है। और सेंसिटिव पॉइंट्स में खास तौर पर हम लोग एक्स्ट्रा सीसीटीवी कैमराज डिप्लॉय कर रहे हैं और ड्रोन के माध्यम से भी हम लोग निगरानी रखेंगे और हमारी क्यूआरटीज जितने भी इम्पॉर्टेंट लोकेशंस हैं, मानगो, जुगसलाई, परसूडी, टेल्को, इन सभी जगहों पर अलग से क्यूआरटीज जो है डीवाईएसपीज के कंट्रोल में रहेंगी, जिससे किसी भी अप्रिय स्थिति में तुरंत ही हम लोग उस पर रिस्पॉन्ड कर सकें। सर, जो शरारती तत्व होते हैं, उपद्रवी तत्व जो होते हैं, वो किसी तरह के व्यवधान डालने के प्रयास करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहती है? देखिए, उनको लेकर के जो भी इस प्रकार के असामाजिक तत्व हैं या शारीरिक जो आपको जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं, इन सभी को जो पुराने हमारे रिकॉर्ड्स हैं उनके हिसाब से आइडेंटिफाई किया गया है। उनके विरुद्ध प्रिवेंटिव सेक्शंस के अंतर्गत जो है बीएनएसएस की कार्रवाई की गई है। और इसके अलावा मैं यही मैसेज स्पष्ट तौर पर देना चाहूँगा कि पर्व त्यौहार हमारे जीवन में उमंग और उत्साह लाने के लिए होते हैं, न कि सामुदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए या फिर आपस में झगड़े का बहाना ढूंढने के लिए। तो सभी इस बात को समझें और त्यौहार को उमंग और उत्साह के साथ मनाएं, न कि इसको झगड़े का कोई अखाड़ा बनाएं। सर, आमजन के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया? देखिए, 112 सभी के लिए हमेशा अवेलेबल है, जिसमें कि अगर किसी भी आप स्थिति में, ये नंबर बहुत ही सरल है, याद करने में आसान है, तो इसको 112 को आप सभी ज़रूर ध्यान रखें। बाकी हम सभी के नंबर
इंटरनेट पे डिफरेंट पोर्टल्स पे अवेलेबल हैं, झारखंड पुलिस की साइट पे अवेलेबल हैं। आप किसी को भी फ़ोन कर सकते हैं, थाना प्रभारी से लेकर के वरीय पुलिस अधीक्षक तक सभी के नंबर्स उपलब्ध हैं। आप उन पे जब चाहें तब कॉल करके अपनी शिकायत, अपनी किसी समस्या को बता सकते हैं।